योर मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक CPU का कैबिनेट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज वो है कैसी। तो मैं उसको माया में ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं फ्रंट व्यू पर आया और व्यू पर क्लिक किया मैंने। इसके बाद इमेज प्लेन, देन इंपोर्ट इमेज, और ये मेरे डेस्कटॉप पर है ये। फाइन, ये मेरे पास एक इमेज है। मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कंट्रोल एंड बैक स्पेस को प्रेस करूँगा तो जो हमारा व्यू पोर्ट है वो फुल स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ से ग्रिड को मैं ऑफ करता हूँ। ये हमारे पास एक रेफरेंस इमेज है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डिज़ाइन करना होगा इसमें। आप देखेंगे ये जो एज है ये इतने शार्प नहीं है, फाइन, हल्के से बेवल हुए हैं। तो यानी यहाँ के सेगमेंट हमें थोड़े दूर रखने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक पोर्ट है यहाँ पे केबल्स को लगाने के लिए। देन ये हेडफोन का जैक है और ये USB पोर्ट है। देन ये है, और ये आई थिंक जो फ्लोपी वगैरह, जो डिस्क वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये उसका पैनल है। तो बहुत सिंपल है। तो हम डिज़ाइन करते हैं इसको। मैं कंट्रोल बैक स्पेस दोबारा प्रेस करता हूँ और मैं चैनल बॉक्स पर आता हूँ और मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, लेयर 1। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और मैं इसको रिफरेंस कर लेता हूँ कि मैं बस देख पाऊँ, इसको मूव नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली पैनल को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले बॉक्स लेना पड़ेगा। मैंने एक बॉक्स लिया। बॉक्स लेता हूँ मैं, इसकी हाइट का कुछ इतना, या चलो इतना बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मूव करता हूँ मैं इधर। हाइट मैंने इतनी ली है और वर्टिसेस को पकड़ के थोड़ा मूव कर लेता हूँ। फाइन। और एक चीज और कि आप जो पीछे का एरिया है ना, आप इसको मत देखिएगा। सिर्फ हमें जो उसका फ्रंट है ना, फ्रंट, उसको देखकर मेजर करना है। तो यानी अभी जो फ्रंट के जो वर्टिसेस है मुझे स्केल करना पड़ेगा। और ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इतना। फाइन, या। और अब इसकी जो डेप्थ है मैं उसको इंक्रीज करता हूँ। ये भी शायद इतना तो हो गए। इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर। अब देखेंगे सबसे पहले हमें क्या डिज़ाइन करना है। ओके, सबसे पहले हम ये जो स्विच है ना, ये जो यहाँ पे VG केबल या फिर HDMI कुछ भी यहाँ पे लगाने के लिए जो सॉकेट है, इसको तैयार करना है। अब ओबियसली यहाँ पे मैं इसको तैयार कैसे करूँगा, तो बहुत सिंपल तरीका है कि एक सेगमेंट मुझे यहाँ पे लेना है ऊपर वाला, एक सेगमेंट मुझे ये, और एक सेगमेंट ये, देन एक सेगमेंट ये, ठीक है। तो इसी तरह सेगमेंट को हम डिज़ाइन करते हैं। मैं वायर फ्रेम मोड ऑन करता हूँ और मैं राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, एक सेगमेंट मैंने यहाँ पे लिया, एक सेगमेंट यहाँ पर और एक सेगमेंट यहाँ, देन एक सेगमेंट यहाँ पर, ठीक है। मैं इन एजेस को थोड़ा दूर कर लेता हूँ, थोड़ा इतना, फाइन। और यहाँ से भी थोड़ा दूर कर लेता हूँ। मैं बताऊंगा आपको क्यों इसको थोड़ा दूर, या, ठीक है। पर्सपेक्टिव में आया और मैं इस एज को यहाँ से शेडिंग मोड ऑन कर लेता हूँ और इस एज को पकड़ के एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। और इसको स्केल करूँगा थोड़ा अंदर की साइड। फिर फ्रंट पे आया और या इतना, देन इतना, ठीक है। ये जब भी हम कोई भी सॉकेट या फिर कुछ भी हम सर्कल को क्रिएट करेंगे तो हमें ऐसे ही डिज़ाइन करना है। अगर ये शेप में यहाँ पे ले लेता, मतलब जैसे मैं अगर बैक करूँगा, फाइन, और मैंने यहाँ से इसको फेस को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये जब हम स्मूथ करेंगे ना, तो ये एज दिक्कत करेगा, ठीक है। तो जब भी हम कुछ भी क्रिएट करेंगे तो हम उस फेस को एक्सट्रूड करने के बाद ही बनाएंगे। कंट्रोल Z, और दोबारा मुझको इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह फ्रंट पे आता हूँ और इस एज को पकड़ के मैं ऊपर करता हूँ इतना, और इसको नीचे, फाइन। अब हम फेस को रिमूव कर सकते हैं इस वाले को इजिली, ठीक है। तो ये जो हमारा फेस है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी,
मे बी इतना, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल एस प्रेस करके, और मैं लोकेशन देता हूँ यहाँ पे CPU, मे बी शायद कैबिनेट बोलते हैं हम लोग इसको, कैबिनेट, और सेव कर लेता हूँ इसे। और अब इसके बाद मुझे क्या डिज़ाइन करना है, इसी तरह मैं इस वाले जो ये हमारा जो डिज़ाइन है इसको डिज़ाइन करना है मुझे। तो मैं इनसाइड एज लूप टूल पर जाऊँगा और इस शेप को यहाँ पे थोड़ा दूर रखते हैं, फाइन, पहले की तरह कुछ इतना और कुछ इतना। इस एज को थोड़ा मूव कर लेते हैं हम, थोड़ा लेफ्ट हैंड की साइड कुछ इतना, ठीक है। अब इसी तरह मैं इन 3 फेस को पकड़ूंगा, 1 2 3, और पर्सपेक्टिव में आके शेडिंग मोड में मैं एक्सट्रूड करूंगा कंट्रोल E प्रेस करके, फाइन, ठीक है, इतना। अब फ्रंट में देख लेता हूं मैं एक बार, ओके, ठीक है, और इतना सही है। मैं वर्टेक्स पे आता हूं और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा मूव करता हूं नीचे की साइड, ठीक है, और इस वर्टिसेस को भी थोड़ा ऊपर, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मुझे यहाँ पे 2 वर्टिसेस दिखाई दिए, ओके। इन वर्टिसेस को हम सीधा कर लेते हैं, इस एज को पकड़ूंगा और V को प्रेस करूंगा और यहाँ से स्नैप करना है मुझे। जहाँ पे आपको स्नैप कराना है, आपको माउस वहां लेके जाना है एक्सिस को पकड़ के। जैसे मैंने V को होल्ड किया, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा V मीन्स आपको वर्टेक्स पे स्नैप करना है। तो मैंने V को होल्ड किया और ऊपर की साइड यहाँ पे ना, तो मुझे ये एक्सिस को पकड़ना है और इसे यहाँ पर लेके जाना है, तो ये स्नैप हो गया, फाइन। और फ्रंट में आते हैं, अब ये वाली शेप, ठीक है, यानी ये वाली शेप थोड़ी बाहर निकल रही है, मतलब अंदर होके बाहर निकल रही है। आपको कैसे बताऊं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ इस शेप के बीच में थोड़ा गैप है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कैबिनेट है मेरे पास, फाइन, ठीक है। अभी हमने क्या करा है कि हमने ये वाला डिजाइन तैयार किया है, लेकिन इसके चारों तरफ है ना एक गैप है, ठीक है, और हमें उस गैप को भी बनाना है। तो गैप को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं इंसर्ट एज लूप टूल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इन सब फेस को पकड़ के मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड, लेकिन इस बार अंदर की साइड, ठीक है। मैंने एक्सट्रूड किया, मे बी इतना बहुत है, ठीक है, और मुझे इस वाले फेस को एक्सट्रूड करना है, कंट्रोल E, मे बी इतना, ओके ओके ओके, फाइन, गलती हो गई, यानी ये मुझे पूरा फेस 1 2 3, या अब एक्सट्रूड करना है, कंट्रोल E, या तो कुछ ऐसी शेप है हमारे CPU की। और अब देख लेते हैं कि हमें और क्या डिज़ाइन करना है, ठीक है। एक यहाँ पे सर्कल है, एक सर्कल है, देन यहाँ पे एक जो एक कहते बटन है, यहाँ पे जो बटन है उसको एक्सट्रूड करना है, और इसको भी कर सकते हैं, फाइन। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि वो आपको डिज़ाइन करनी है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे एक सर्कल डिज़ाइन करना है वाला, फाइन, ये आई थिंक इसमें कोई रेड लाइट जलती होगी, रेड लाइट, वो लाइट के लिए सर्कल कहाँ डिज़ाइन करना है, यहाँ पे। तो मैं फ्रंट में आता हूँ और फाइन, यहाँ पे तो मैं इंसर्ट एज लूप लेता हूँ यहाँ पे एक, और ऐसे यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। और मैं फेस पकड़ता हूँ, 1 2 3 4, फाइन। और दूसरा मैं एज को डिलीट करता हूँ और सबको लूप में सेलेक्ट करने के बाद मैं कनेक्ट, ताकि मुझे एज बिल्कुल सेंटर में मिले, ठीक है। अब इसके बाद मैं इन फेस को पकड़ूंगा और मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है, फाइन। तो इसके लिए मैं करूँगा सर्कुलाइज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे ओके, इसको डिलीट करूँगा, ठीक है।
स्मूथ करूँगा तो कुछ ऐसी शेप हमारी बनेगी। हम ओके, एक्चुअली दिक्कत हो गई मुझे यहाँ पे। ये जो फेस है ना, ये सेपरेट एक्सट्रूड हुए हैं, यानी ये फेस इसमें कंबाइन नहीं है। जैसे स्मूथ कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो हम इसको सही कर सकते हैं। जैसे मुझे ये फेस यहाँ से मुझे रिमूव करने पड़ेंगे सारे। डिलीट किया मैंने, और ओके, मे बी शायद इस फेस को भी यहाँ से, कौन सा फेस है, ओके, डिलीट। डिलीट। और फिर एक यहाँ पे पतली सी लाइन है ना, इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक्चुअली मैश को ख़राब करेगी। ओके, सिलेक्ट नहीं हो रही, हो गया, ठीक है। तो अब मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे, और मैं इस सब फेसेस को पकड़ के, एज को पकड़ के मैं करूँगा फिल होल। ब्रिज से भी बात बन गई, ठीक है। और मुझे लूप में तैयार करना पड़ेगा यहाँ से। आपकी एक गलती अच्छा खासा टाइम बढ़ा देती है, फाइन। अगर वो गलती नहीं होती तो अब तक कि जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे मेरा टाइम बचता। और ये वाले एज भी फ्लिकर कर रहे हैं, यानी यहाँ भी गलती की है मैंने। मैं 3 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे पूरा शेप खराब हो रहा है, मेरा पूरा शेप खराब हो रहा है। एक्चुअली ये हुआ क्या है, जब मैं इन सब को एक्सट्रूड कर रहा था और मैंने ऊपर का जो फेस जो पकड़ा था, फाइन, उसे मैंने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया, ठीक है, लेकिन वो तब भी एक्सट्रूड था, ठीक है। और उसके बाद मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया तो वो 2 बार एक्सट्रूड हो गया। तो मुझे दोबारा बैक जाना पड़ेगा अगर मुझे, फाइन, काफ़ी, या ओके, ये भी देखते हैं कि कितने टाइम तक ये अनडू हो जाएगा। मे बी शायद मैंने इन्फिनिटी कर रखा है, यानी जब तक मैं चाहूँ इसको अनडू कर सकता हूँ। ओके, फाइन, या फाइन, ये ठीक है। और मैं इन सब फेस को पकड़ के यहाँ से, देन यहाँ से 1 2 3, ठीक है। और शिफ्ट के साथ थोड़ा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, कितना, देन 3 प्रेस करूँगा, फाइन। अब ठीक है। माया में एक्सपर्ट वही होता है जो कहीं फंस जाए और उसको मालूम हो कि मैंने गलती कहाँ की है और उसको सुधारा कैसे जाए। कभी कभार ये होता है कि आप चीज़ों को सुधारने से अच्छा है कि आप उसको नया बना लो और उसमें टाइम कम लगता है। और अब भी क्या है कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल डिज़ाइन करना है ना, तो सर्कल के लिए ऑब्वियसली एज चाहिए होंगे, फाइन। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैंने इस फेस को पकड़ा, फाइन। अगर आपको सेलेक्ट, मैंने इस फेस को पकड़ा, इस वाले को, और मैंने इसको एक्सट्रूड किया, फाइन, अंदर की साइड इतना। मैं फ्रंट पे आया और मैं इस फेस को यहाँ पे मूव करूँगा, आई थिंक यही सर्कल है, और थोड़ा इसका साइज कम करूँगा, कुछ इतना, ठीक है, जितना आपको चाहिए। सर्कल ही है ना हमें, या ठीक है। अब एक कनेक्ट यहाँ पे, एक कनेक्ट यहाँ पे, कनेक्ट, कनेक्ट, ठीक है। और मैं कर लेता हूँ उसको सर्कुलाइज, फाइन। और डायरेक्शन थोड़ी सही कर लेता हूँ मैं, ऑफ साइड को 0 रखता हूँ, और यानी ट्विस्ट को, फाइन, या ये सही है, डिलीट। तो हमारे पास सर्कल जो है वो बन चुका है। अगर मैं 3 प्रेस करूँगा तो आगे सर्कल बना हुआ, ठीक है।
अब इसके बाद क्या डिज़ाइन करना है हम लोगों को, मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा और इसके बाद मुझे ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल है तो मुझे इसको डिज़ाइन करना है। ओबियसली हम क्या कर सकते हैं, मैं फ्रंट पे आया, ठीक है, और देखता हूँ ये कहाँ बनाना है हमें। कि ये डिज़ाइन करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सब फेस को पकड़ूंगा यहाँ से, 1 2 3 4। हाँ, ये फेस थोड़ी दिक्कत करेंगे मुझे कि इनको मैं डिज़ाइन कैसे करूँ। तो इसके लिए क्या है कि अभी मैं यहाँ से एक मल्टी कट लेता हूँ और यहाँ से एक एज बना लेता हूँ। फाइन, दिस फाइन। मैं उस रेक्टेंगल को कैसे एक्सट्रूड करूँ। एक्चुअली मॉडलिंग में ये होता है कि इंसान कहीं ना कहीं आके फंस जाता है, लेकिन अपन नहीं फंसेगा, ठीक है। ये और थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं, ठीक है, और उस कंट्रोल से हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बन गया। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और इसकी लेंथ वगैरह हम चेक कर लेते हैं कि कितना हमें चाहिए। या इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इतना, थोड़ा साइज कम। ओके, और मैं एज वगैरह अभी कुछ भी नहीं डालूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने 3 प्रेस किया तो कुछ ऐसी शेप आ रही है कि फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी दोनों चीज़ें मैं बना चुका हूँ और इसके बाद देखेंगे कि हमें क्या बनाना है। आइसोलेट और वायर फ्रेम में आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे सर्कल बनाना है और सर्कल बनाने के बाद मैं इस काम को यहीं छोड़ दूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये सब आप डिज़ाइन करें। फाइन, जैसे मुझे ये सर्कल बनाना है यहाँ पे। अब पहले देख लेते हैं इसका रेफरेंस है कैसा, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सिर्फ सबसे पहले ये करना है कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को डिज़ाइन करना है, ठीक है। इस जैसे हमने सर्कल यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। फिर जो एज आया उस वाले एज को हमें बेवल करना है, यानी 2 एज बनाने हैं। और बेवल करने के बाद जो ये वाला फेस है, ठीक है, इसको मुझे अंदर की साइड एक्सट्रूड करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं लेता हूँ, मैं फेस पर आया, मैं 2 व्यू लेता हूँ, ठीक है। मुझे एक में दे और इस वाले को मैं रखता हूँ वायर फ्रेम मोड पे और मैं इस वाले फेस को पकड़ता हूँ, 1 2, ठीक है, यहाँ पे, और इससे शेडिंग मोड में, ठीक है। और मुझे क्या करना है, Ctrl+E प्रेस किया, थोड़ा स्केल किया, थोड़ा ऊपर, ठीक है। और जिसको सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के लिए हमारे पास 6 एज होना बहुत ज़रूरी है, 6 एज या फिर 6 वर्टिसेस कम से कम, है ना। अब बाई चांस अगर मैं यहाँ पे सर्कुलाइज में करूँगा तो बन तो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली जब मैं स्मूथ करूँगा तो कुछ ऐसी शेप आएगी ना। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ और बैक करता हूँ Ctrl+Z से, और यानी अब मुझे एक एज मुझे यहाँ पे चाहिए, मल्टी कट, देन कंट्रोल, सब सिलेक्ट हो गया और मैं कनेक्ट कंपोनेंट, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इतना, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, एक लूप में ले लेते हैं हम, ठीक है। और अब मैं सब फेसेस को सिलेक्ट करूँगा। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन। हमारे पास 8 एज होना बहुत ज़रूरी है सर्कल परफेक्ट बनाने के लिए। और मैं शिफ्ट एंड राइट क्लिक होल्ड और यहाँ पे आता हूँ मैं सर्कुलाइज कंपोनेंट, फाइन। कुछ ऐसा शेप आया तो टर्न की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा इतना, थोड़ा नीचे मूव कर लेता हूँ, कुछ इतना, ठीक है। और मैं यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो वर्टिसेस है इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ मैं नीचे, इसको भी थोड़ा नीचे। आप चाहो तो इस फेस को आप मूव कर सकते हो इधर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारा फेस बन चुका है, इसको थोड़ा मूव कर लेते इधर की साइड। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि मैं इमेज को ओपन कर लेता हूँ, फाइन। ये जो बाहर वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी ये वाली है, फाइन।
तो अब मुझे गैप क्रिएट करना है, ठीक है। तो गैप क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि लाइन को पहले चैम्फर करूँगा, ठीक है। मैंने मल्टीकट लिया और यहाँ पे मैंने चैम्फर या फिर आप मल्टीकट टूल भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके, जिससे आपका एक लूप बनेगा। या फिर आप इनसाइड एज लूप टूल पर जाएंगे, मैंने एज सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड और यहाँ पे इनसाइड एज लूप टूल, ठीक है। तो आप एज भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ कि एक्चुअली जो एज है वो प्रॉपर नहीं आया, इनका गैप मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा। इसे थोड़ा मूव करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, फाइन। और ये इतना और ये इतना, ठीक है। इतना हो गया है। इतना होने के बाद मुझे इन सब फेसेस को एक्सट्रूड करना है अंदर की साइड, ठीक है। इतना कर लिया, ये अपनी मर्जी के मुताबिक आप एक्सट्रूड करिएगा। और उसके बाद मुझे इस वाली फेस को भी अंदर एक्सट्रूड करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इस वर्टेक्स को पकड़ के भी अंदर आप मूव करेंगे तो ऐसी शेप हमारे पास आ जाएगी जैसे उसमें बनी हुई है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। मैंने 3 प्रेस किया तो कुछ ऐसी शेप हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें एज देने पड़ेंगे जिससे ये मैच को होल्ड करके रखे। तो मैंने इनसाइड एज लूप टूल लिया और एक एज मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। और एक इस वाले एज पर ऐसे मैं नीचे आता हूँ, एक एज में यहाँ पे रखता हूँ, और फाइन। अब मुझे एक एज यहाँ पे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि, ठीक है, ये, लेकिन मुझे इनको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि मुझे एज ये यहाँ इस वाले एज पर चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगा कनेक्ट, नहीं हुआ भाई, कनेक्ट नहीं हुआ। और इन सब एज को मैं जो अनसेलेक्ट करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। और मल्टीकट टूल को मैं लेके जाऊँगा कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमारी शेप कुछ ऐसी बन गई है। और पीछे से भी मैश खराब है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल 3 प्रेस करूँगा तो ये हमारी शेप है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी यहाँ की शेप खराब हो रही है, पहले सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, और मैं इस फेस को सिलेक्ट किया, देन फोकस, ठीक है। और यहाँ पे एज, इंसर्ट एज लूप टूल, देन एक एज में यहाँ पे डालूंगा, फाइन। और एक एज यहाँ पर, ठीक है। और एक एज मुझे डालना है यहाँ पर, फाइन। ऐसे ही मुझे एक एज यहाँ पे डालना पड़ेगा, 3 प्रेस करूँगा, ठीक है। अभी ये ऊपर का तो एज हमारा सही आ रहा है, फाइन, लेकिन नीचे का नहीं आ रहा है। तो नीचे जो हमने एज डाला था, कहाँ पे, मुझे एक एज यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 3 प्रेस करूँगा तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया। और इसके बाद शेप को सही करते हैं, यानी मुझे एक एज यहाँ पे चाहिए और एक एज यहाँ पर और एक एज, हाँ, ठीक है। अब मैं 3 प्रेस करूँगा तो ऑब्वियसली एक एज मुझे यहाँ पर, ये दिक्कत कर रहा है,
फाइन। दिक्कत क्या कर रहा है कि जैसे अभी तो मैंने एक एज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक एज यहाँ पे डालूंगा, मैंने एज को पकड़ा और इनसाइड एज लूप टूल अगर मैं यहाँ डालूंगा फाइन, तो मुझे इसको मल्टी कट टूल से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ओके यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फाइन, ये हो गया। 3 प्रेस करूंगा, ये बन गया। इसी तरह मुझे नीचे करना है। मैंने इंसर्ट एज लूप टूल लिया और मैंने एक यहाँ पर शेप बनाया, उसके पास शेप यहाँ बनाया। इन केस अगर आपकी शेप बन नहीं रही तो आप उसी तरह इस तरह कनेक्ट करके आप मल्टी कट टूल से काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लूप का ध्यान रखिएगा कि लूपिंग में होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको आगे बताऊँ कि चीज़ें लूपिंग में होना क्यों ज़रूरी है। जब आप टेक्सचरिंग करते हैं ना, तो उससे पहले हमें अनरैप करना बहुत ज़रूरी होता है। अनरैप नहीं करेंगे तो टेक्सचर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल बन चुका है। या अब क्या है कि यहाँ पे इस वाले एज में कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये ना मुझे यहाँ से एज ही वाला एज रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 प्रेस करूँगा तो बिल्कुल सही आ रहा, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये वाला एज यहाँ पे मिल नहीं रहा। कंबाइन, और मैं इस वाले एज को यहाँ पे लाके मर्ज वर्टिसेस, और इस वाले एज को भी मैं यहाँ पर लाके मर्ज कर लेता हूँ, जी प्रेस करके, ठीक है। मैं 3 प्रेस करूंगा तो कुछ ऐसा शेप आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और ऐसे मुझे इस सर्कल को भी करना है ना, यानी मुझे एक एज यहाँ देना पड़ेगा। 3 प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो हो गया, ऊपर का बाकी है। तो मुझे क्या करना है कि एज को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट एज लूप टूल, फाइन, ऐसे ही ऐसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 3 प्रेस करूँगा तो ये हमारी शेप आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा CPU है जो उसका कैबिनेट हमने तैयार किया है। तो और मुझे उम्मीद है कि आपको एज के बारे में पता चला होगा कि हमें एज कहाँ पे डालने चाहिए और कहाँ पे नहीं डालने चाहिए, और एज को कैसे मैनेज करना, ये जब आप काम करेंगे धीरे धीरे तो तभी आपको समझ में आएगा। बाकी जो इसका पार्ट है वो आपको खुद डिज़ाइन करना होगा। लाइक जैसे ये इस वीडियो से आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हम चीज़ों को कैसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, है ना। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे कर सकते थे कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम सिर्फ एक बॉक्स लेते हैं और बॉक्स को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, फाइन। तो इस मैश के अंदर से हमको मैश निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।